हरे कृष्णा। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवत गीता का तीसरा अध्याय। तो हम लोगों ने पहला अध्याय में देखा कि अर्जुन ने 6 प्रकार के उसके डाउट्स थे। उन्होंने तर्क दिया भगवान को कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। फिर भगवान दूसरे अध्याय में कई सारे उसके तर्कों को खंडन किए और उनको समझाने के लिए प्रयास किए। दूसरे अध्याय में लगभग 72 श्लोक हैं और ये 72 श्लोकों में भगवान ने क्या किए, पूरे भगवत गीता को उन्होंने एक समरी जो है वो प्रदान किया वहाँ पर। इसलिए प्रभुपाद जी ने उस अध्याय का नाम रखा गीता का सार। दूसरे अध्याय में क्या बताया, अर्जुन के कुछ और डाउट्स भी थे। फिर बाद में भगवान ने शुरू किया आत्मा के ज्ञान से, जिसको सांख्य योग कहते हैं। फिर बाद में भगवान ने थोड़ी देर के लिए कर्मकांड नास्तिकतावाद के बारे में भी 1-2 श्लोक में बताया। फिर कर्मकांड के बारे में बताया। फिर बाद में निष्काम कर्म या बुद्धि योग के बारे में बताया। तो इस प्रकार से कई सारे बातें जो है दूसरे अध्याय में हपाजड़ली बता रहे थे भगवान। कर्मकांड, निष्काम कर्म, भक्ति योग, ये सारा चीज़ों के बारे में, ज्ञान योग, ये सारा चीज़ों के बारे में बताया दूसरे अध्याय में। इस प्रकार से बताते समय भगवान ने दूसरे अध्याय में एक जगह बोलते हैं कि दूरेण ही वरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय, कि हे धनंजय, हे अर्जुन, बुद्धि योग के द्वारा अवर कर्म जो है, गर्हित कर्म जिसको कहते हैं, दूरेण ही अवरम कर्म। अवरम कर्म मतलब गर्हित कर्म, मतलब जो गलत कार्य हैं वैसे कार्यों को आप त्याग दो। कौन से बल पर त्यागो? बुद्धि योग के बल पर त्यागो। यानी जो आपको पता लगा, आप जो अभी बताने वाला हूँ बुद्धि योग, उसके बल पर आपने गलत कार्यों को, गर्हित कर्मों को त्याग दो करके कह रहे हैं। दूरेण मतलब त्याग देना चाहिए, दूर रहना चाहिए। फिर ऐसे कहने पर अर्जुन को क्या डाउट होने लगा, क्या शंका होने लगा कि अगर बुद्धि योग से, कर्म योग से यानी काम करने से बुद्धि योग अगर श्रेष्ठ है, काम न करना श्रेष्ठ है, तो फिर भगवान ने मुझे क्यों ऐसे कामों में लगाना चाहते हैं? क्योंकि साधारणतः भगवान अर्जुन को क्या समझा रहे हैं? भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए, और युद्ध करना मतलब दूसरों को मारना, और दूसरों को मारना मतलब ये गरित कर्म है, अर्जुन समझ रहे हैं। और ऐसे कामों में अर्जुन को भगवान क्यों लगाना चाहते हैं? ये अर्जुन के मन में एक क्वेश्चन बाच गया, एक प्रश्न आ गया कि प्रभु अगर बुद्धि योग मतलब, एक्चुअली समस्या क्या है, अर्जुन सोचने लगा बुद्धि योग मतलब काम नहीं करना है। ज्ञान के द्वारा बुद्धि योग से बुद्धि योग करना मतलब काम करना नहीं, किसी भी प्रकार का एक्टिविटी नहीं करना है, ये बुद्धि योग है, ऐसे सोचने लगा। और कर्म मतलब उसने सोचने लगा कि गरित कर्म, जिसको नहीं करना चाहिए। वो क्लियर नहीं हो पाया अर्जुन कि असलियत में काम करना क्या है, काम नहीं करना क्या है, किसको भगवान क्या बोल रहे हैं, वो क्लियर नहीं हो पाया। इसलिए अर्जुन ने क्या किया, ये दूसरे अध्याय की शुरुआत में फिर से प्रश्न पूछता है। दूसरे अध्याय में फिर प्रश्न क्या है, तीसरे अध्याय की शुरुआत में प्रश्न पूछना प्रारंभ किया। क्या प्रश्न पूछा? अर्जुन उवाच यायसी चेत कर्मणस्ते मत्ता बुद्धिर्जनार्दनः तात्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशवः। अगर प्रभु आप बुद्धि योग को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, ज्ञान को यानी बुद्धि योग या ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर मुझे फिर से क्यों ऐसे कामों में घोरे माम, कर्माणि घोरे माम, घोर कर्म में मुझे फिर से लगाना चाहते, नियोजयसि केशव, लगाना चाहते हैं आप। फिर वो कहता है व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव में। व्यामिश्रणेव वाक्येन, देखो दूसरे श्लोक में अर्जुन क्या कह रहा है, व्यामिश्रणेव वाक्येन। व्यामिश्रणेव मतलब अलग अलग अर्थों वाला शब्दों से, वाक्येन सेंटेंसेस से, वाक्यों से, बुद्धिं मोहयसीव में, मेरा बुद्धि जो है वो मोहित हो रही है। प्रभु आप ऐसे ऐसे बातें बोला है दूसरे अध्याय में, उसका कई अर्थ निकल रहे हैं। अभी कई अर्थ निकलने के वजह से व्यामिश्रणेव वाक्यम,
विभिन्न प्रकार के अर्थ, उसके अनेकों अर्थ निकल रहे हैं। तो इस प्रकार से अनेकों अर्थ निकलने के वजह से मैं क्या हो गया, मैं मोहित हो जा रहा हूँ। इसलिए तदेकं वद निश्चित्य, तद एकम, तब आप क्या करो, एक ही वद निश्चित रूप से एक ऐसा चीज़ मुझे बताओ, श्रेय हमापनयाम, जो मेरे लिए श्रेय है, मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए उपयुक्त है, वो मुझे बताओ। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये श्रेय शब्द आपको दूसरे अध्याय में भी सुनने के लिए मिला होगा। आप लोग याद है दूसरे अध्याय के कौन से श्लोक में इस श्रेय शब्द आया हुआ है? दूसरे अध्याय के कौन से श्लोक में आया हुआ है? दूसरे के 7 नंबर श्लोक में आया हुआ है ना। तो दूसरे के 7 नंबर में सेम इसी प्रकार का प्रश्न अर्जुन पूछ रहे हैं कि मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है, श्रेयस्कर क्या है, वो मुझे बताइए। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यान निश्चितम ब्रीहितन में, यत् श्रेयस्यान निश्चितम ब्रीहितन में, जो मेरे लिए श्रेष्ठ है निश्चित रूप से आप मुझे बताइए। देखो, एक स्टूडेंट का ड्यूटी या एक स्टूडेंट का मूड कैसे होना चाहिए, ये एकदम क्लियरली अर्जुन उसी प्रकार का बिहेव कर रहा है। प्रभुपाद जी भी इसी बात को इंगित करते हैं। क्या हुआ, पहले अध्याय में कन्फ्यूज हुआ तो उसने दूसरे अध्याय के 7 नंबर में क्या किया, भगवान की शरणागति लिया और साथ साथ में ये जाके नहीं बोला भगवान को मैं तो सोच रहा हूँ यही करूँगा, नहीं यार आप ऐसा कर दो ना प्रभु कि मैं ऐसे करना चाहता हूँ। पहले थोड़ा सा ऐसे बोलने लगा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं करूँगा तो मर जाएंगे, पाप लगेगा और समाज नष्ट हो जाएगी, ये वर्ण संकर जात हो जाएंगे वगैरह वगैरह। फिर सोचने लगा कि ऐसे डिबेट नहीं करना चाहिए गुरु जी के साथ, मैं क्या जानता हूँ वो नहीं बताना चाहिए। गुरु जी को ये पूछना चाहिए कि गुरु महाराज बताइए मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, क्या मेरे लिए ठीक रहेगा, मैं तो एकदम कंफ्यूज हूँ। साधारणतः हम लोगों का टेंडेंसी क्या है, आदतें क्या है, हम जाके हमारा मत को देते हैं, हम ऐसा करना चाहते हैं करके, परंतु असलियत में गुरु जी को पूछना चाहिए मुझे क्या करना चाहिए और मेरे लिए क्या श्रेयस्कर होगा, क्योंकि हमारे लिए द बेस्ट जो है वो भगवान जी जानते हैं, वो गुरु जी जानते हैं। हमारी बुद्धि कितना है इतना सा, और वो कितना लग सकता है। भगवान जो है वो विभु है, हाँ भगवान विभु है, वो सब कुछ जानते हैं। गुरु जो है वो उनकी शक्ति आवेशित है, तो इसलिए परमात्मा के शक्ति आवेशित होने के वजह से गुरु जानते हैं हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। इसलिए एक जो स्टूडेंट है, एक जो शिष्य है, उसका कर्तव्य है कि वो गुरु जी के पास पूछे जाकर कि मुझे क्या करना चाहिए, अपने आइडिया ना दे वहाँ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये दोनों जगह पर दिखाई पड़ रहा है। दूसरे के 7वें में भी अर्जुन कह रहे हैं कि मेरे लिए क्या श्रेय बताइए, और यहाँ पर भी अर्जुन कह रहे हैं कि श्रेयो हमापनुयाम, मेरे लिए श्रेय क्या है वो बताइए। काम करना ठीक रहेगा या काम त्याग देना ठीक रहेगा, ये समझ में नहीं आया था अर्जुन को। अर्जुन सोच रहा था कि काम कर्म मतलब गर्हित कर्म, और बुद्धि योग मतलब काम एकदम से त्याग देना, कुछ करना नहीं है, निष्क्रियता, इसको अर्जुन समझ रहा है। तो एक्चुअली गलत सोच था अर्जुन का। अर्जुन अच्छा कि ये प्रश्न पूछ लिए, इस प्रश्न के द्वारा बाकी लोगों का भी डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। नहीं तो समाज में ऐसे कई सारे लोग हैं जो निष्क्रियता समझते हैं कृष्ण भावनामृत को या भगवान के कार्यों को, जो हम लोगों ने थोड़ा सा पिछले बार हम लोगों ने डिस्कस भी किया हुआ है। और यही बात प्रभुपाद जी ने भी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि अर्जुन ऐसा सोच रहा था करके। ठीक है, तो ये इन श्लोकों का तात्पर्य को भी हम लोगों ने पढ़े हैं और पढ़कर हमने चर्चा किया हुआ है। तो इस प्रकार के प्रश्न के बाद भगवान यहाँ पर उत्तर देते हैं अर्जुन को। भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं, श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नदः ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम। हे अर्जुन, मैं पहले ही तुमको बता चुका हूँ, आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर करने के लिए, प्रगति करने के लिए इच्छा रखने वाले 2 प्रकार के लोग होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए प्रयास करने वाले 2 प्रकार के लोग होते हैं।
एक प्रकार के लोग होते हैं जो ज्ञान के मार्ग में प्रगति करना चाहते हैं, दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो कर्म के मार्ग में प्रगति करना चाहते हैं। इस प्रकार से दो प्रकार के लोगों के बारे में बताया। परंतु भक्तों, दूसरे अध्याय, तीसरे अध्याय, चौथा और पांचवें अध्याय, इन 4-5 अध्यायों में, 4 अध्यायों में जो शब्दों का प्रयोग किया गया है, श्लोकों में भगवान ने जो शब्द बोले, तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने जो बोले, अनुवाद में प्रभुपाद जी ने जो बताया है, ये साधारणतः एक व्यक्ति को कंफ्यूज कर देगा, क्योंकि कई बार एक एक शब्द को अलग अलग जगहों पे अलग अलग अर्थों में लिया गया है। देखिए, यहाँ पर अर्जुन का प्रश्न ये था, आप अगर प्रश्न देखेंगे, यायसी चेत कर्मणस्ते मत्ता बुद्धिर जनार्दन, पहला नंबर श्लोक में देखिए, कर्मणास्ते मत्ता बुद्धिर जनार्दन, यानी आप अगर बुद्धि योग को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, मतलब यहाँ पे दो अंतर वो चाहता था, कर्म योग क्या है, बुद्धि योग क्या है। बुद्धि योग कर्म योग से श्रेष्ठ है, इसका मतलब बुद्धि योग में कुछ काम नहीं करना रहता है, कर्म योग मतलब काम करना रहता है, ऐसे अर्जुन ने सोचा। भगवान ने यहाँ पर उत्तर में क्या बता रहे हैं, दो प्रकार के आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने वाले लोग होते हैं। एक होते हैं जो ज्ञान के माध्यम से प्रगति करना चाहते हैं, जिस ज्ञान योगेन सांख्यानम, जिनको सांख्य योगी कहा जाता है, और कर्म योगेन योगीनाम, और एक एक कर्म योगी कहलाते हैं। अब बताइए, प्रश्न को उत्तर का कोई तालमेल है क्या? यहाँ पर प्रश्न में दो शब्द है, कर्म और बुद्धि योग, कर्मयोग और बुद्धि योग, और उत्तर में भगवान ने दो लोगों के बारे में बोल रहे हैं। क्या क्या है वो दो लोग? ज्ञान योगी या सांख्य योगी और कर्म योगी। तो ये दोनों अगर देखेंगे तो शब्दों का अर्थ को हमको समझना पड़ेगा। यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं असलियत में प्रभुपाद जी? असलियत में जब इस सांख्य योग शब्द का अर्थ आता है, जब ये शब्द प्रयोग किया जाता है, हमें यहाँ ध्यान रखना चाहिए, सांख्य योग मतलब क्या है? ज्ञान योग है। सांख्य योग का एक और नाम है ज्ञान योग, इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, सांख्य योग का मतलब क्या है? डेफिनेशन क्या है? परिभाषा क्या है? आत्मा और पदार्थ का विश्लेषणात्मक अध्ययन को सांख्य योग कहते हैं। ये सांख्य योग का परिभाषा है। दूसरा, यहाँ पर कर्म योग कहा गया है। यहाँ पर कर्म योग का अर्थ क्या है? यहाँ पर कर्म योग का अर्थ होता है भक्ति, कृष्ण भावना भावित कर्म या कृष्ण भावनामृत कर्म। यहाँ पर योगियों का अर्थ होता है भक्ति योगी। ऐसा कौन लिखा? प्रभुपाद जी ने लिखे। आप प्रभुपाद जी के श्लोकों के अर्थ को जाइए, शब्दों के अर्थ वहाँ पर देखिए। योगेन मतलब भक्ति योग के द्वारा, कर्म योगेन मतलब भक्ति योग के द्वारा, योगिना मतलब भक्तों को, ऐसे करके प्रभुपाद जी ने शब्दार्थ में लिखे हुए हैं। हालांकि मूल श्लोक में भक्ति योग करके नहीं लिखा हुआ है, केवल कर्म योग लिखा हुआ है। प्रभुपाद जी के श्लोक अनुवाद में उन्होंने कर्म योग करके लिखा हुआ है, भक्ति योग करके लिखे हुए हैं। तो इसको किस प्रकार से समझेंगे? देखिए, सबसे पहला अर्थ है, प्रभुपाद जी का नाम है भक्ति वेदांत स्वामी। जो स्वामी जी ने सारे वेदों का, सारे वेदांत का निचोड़ जो है, सार जो है वो भक्ति ही है करके साबित किया है, उनका नाम है भक्ति वेदांत। भक्ति वेदांत स्वामी का अर्थ क्या है? जो स्वामी जी ने सारे वेदांत का सार भक्ति ही है करके साबित किया है, उनको भक्ति वेदांत स्वामी कहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी के सारे तात्पर्यों को भक्ति वेदांत तात्पर्य कहते हैं। और प्रभुपाद जी ने सभी श्लोकों को, सारे वैदिक सार को, वेदों के जो पुराण और वेदों के जो भी मतलब टेक्स्ट है, उसको वो भक्ति ही है अंतिम लक्ष्य करके उन्होंने साबित किया। यहाँ पर
कर्म योग शब्द को अगर हम व्याख्या करेंगे प्रभुपाद जी के अनुसार, जो यही एज इट इज है, रियलिटी है। योग शब्द का अर्थ होता है दोनों को जोड़ना, कर्म शब्द का अर्थ होता है काम, और जोड़ना किसको? आत्मा और परमात्मा को जोड़ना, वो योग है। कर्म मतलब काम, ऐसा काम जो आत्मा और परमात्मा को जोड़ देता है, उसको कर्म योग कहते हैं। तो फिर भक्ति योग में कर्म योग में कोई अंतर लग रहा है क्या? क्योंकि भक्ति योग का कर्म क्या है? जपा करना, गीता पढ़ना, जपा करना, गीता पढ़ना, मंदिर जाना, सेवा करना, ये सब तो एक्टिविटी ही है, काम ही है। परंतु ये काम हमें क्या करता है? परम भगवान के साथ जोड़ देता है। इसलिए इसको कर्म योग या भक्ति योग करके प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बोलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्लियर हुआ? यहाँ पर मैं जो कहना चाह रहा था वो समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया? पूजा माता जी समझ में आया? यहाँ पर मुझे समझ में आ गया। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? तो फिर यहाँ पर दो चीज है। जब इस सांख्य योग करके कहा गया है, वहाँ पर सांख्य योग का मतलब मैंने क्या बताया? विश्लेषणात्मक अध्ययन, यानी ये फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन, फिलॉसफी के द्वारा समझने के लिए प्रयास करना। जहाँ पर कर्मयोग कहा गया है वो है असलियत में भक्ति योग। अभी प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में ये ज्ञान मार्ग, ज्ञान योगी और भक्ति योगी का जो है दोनों का अंतर यहाँ पर बता रहे हैं। ये दो का अंतर यहाँ पर बता रहे हैं। प्रश्न अर्जुन का था कर्म त्याग करना उचित है या कर्म करना उचित है? जो कर्म त्याग वाला सेक्शन है वो है ज्ञान मार्ग वाला सेक्शन। कर्म करने वाला सेक्शन है वो असलियत में भक्ति वाला सेक्शन है। वो अर्जुन कंफ्यूज हो रहा था असलियत में। तो यहाँ पर देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में क्या बताए हुए हैं। हमने तात्पर्य को भी कल पढ़कर इसको समझने के लिए प्रयास किए थे। यहाँ पर सांख्य योगी और ज्ञान योगी इन दोनों के बारे में बताया गया है। यहाँ पर एक और मुख्य बात यहाँ पर बताई गई कि एक ज्ञानी और एक भक्ति के दोनों में क्या अंतर है, वो चीज़ भी प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में वर्णन करने के लिए प्रयास किए हुए हैं। देखो, आप उसको लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। एक ज्ञानी कौन होता है और एक भक्त कौन होता है, मतलब ऐसा डिफरेंस बिटवीन ज्ञानी एंड भक्त, या ज्ञान योगी और कर्म योगी ब्रैकेट में भक्त, उसका वो चीज़ आप जो है ना नोट कर सकते हैं। एक ज्ञान योगी जो होता है, ज्ञानी जो होता है, वो असलियत में अप्रत्यक्ष मार्ग है। ज्ञान मार्ग जो है वो अप्रत्यक्ष मार्ग यानी इनडायरेक्ट प्रोसेस, और भक्ति जो है, भक्ति योग जो है, यानी जिसको यहाँ पर कर्म योग शब्द से प्रयोग किया, कर्म योग शब्द को प्रयोग किया गया है, वो डायरेक्ट प्रोसेस है। इनडायरेक्ट प्रोसेस, डायरेक्ट प्रोसेस, मतलब अप्रत्यक्ष मार्ग है और प्रत्यक्ष मार्ग है। क्यों? क्योंकि ये प्रत्यक्ष मार्ग इसलिए है, इसमें डायरेक्टली हमारा काम कृष्ण के लिए या भगवान के लिए होता है, इसलिए डायरेक्ट है। ज्ञान में डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा भगवान के लिए काम उसमें नहीं होता है। दूसरा, व्यक्तिगत प्रयास के ऊपर निर्भर होता है। कौन सा? ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग किसके ऊपर निर्भर होता है? अपने व्यक्तिगत प्रयास के ऊपर निर्भर होता है। मगर भक्ति जो है वो भगवान की कृपा और वैष्णव की कृपा के ऊपर निर्भर होता है। ये अंतर है। कैसे? क्योंकि अब देखिए, ज्ञान में जो है व्यक्ति के पास खुद की जितना इंटेलिजेंस है, यानी कि जितना बुद्धि है, उस बुद्धि के अनुसार शास्त्रों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करते करते, मतलब उसको पढ़ते पढ़ते, सिस्टमेटिकली पढ़ते पढ़ते समझने के लिए प्रयास कर रहा है। परंतु यहाँ पर वो कृष्ण और वैष्णव के ऊपर निर्भर होने के वजह से ये आसान है, क्योंकि कृष्ण और वैष्णव की कृपा से उस चीज़ को उसको प्राप्त हो सकता है।
यहाँ पर निर्भर है कृष्ण के ऊपर, वहाँ पर व्यक्ति के खुद के एंडेवर के ऊपर, खुद के प्रयास के ऊपर निर्भर है। ज्ञान मार्ग खुद के प्रयास के ऊपर निर्भर होने के कारण उसमें सफलता मिलेगा करके कोई गारंटी नहीं है, यानी सफलता का अनिश्चितता, और ये कृष्ण के ऊपर निर्भर है, इसलिए यहाँ पर सफलता मिलेगी करके गारंटी है। भक्ति योग जो है, कितना पॉइंट बताया मैंने, क्या क्या पॉइंट बताया मैंने। पहला वो पॉइंट है, यह है इनडायरेक्ट और ये डायरेक्ट, भक्ति जो है डायरेक्ट। दूसरा खुद के प्रयास के ऊपर निर्भर है या कृष्ण की कृपा के ऊपर निर्भर है, वैष्णव की कृपा के ऊपर निर्भर है। तीसरा सफलता जो है वो अनिश्चितता है, यानी सफलता मिलेगा क्या न मिलेगा पता नहीं, और यहाँ पे सफलता जो है वो निश्चित रूप से। यहाँ क्योंकि यहाँ पर कृष्ण के ऊपर निर्भर होने के वजह से, वैष्णव के ऊपर निर्भर होने के वजह से कृष्ण मतलब पूर्ण है, उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, इसलिए निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ये व्यक्ति खुद के ऊपर निर्भर होने के वजह से व्यक्ति की इंद्रियां जो है वो अपूर्ण इंद्रिया है और अनियंत्रित है, वो अपने नियंत्रण में नहीं रहता है और अपूर्ण रहता है, इसलिए उसका गारंटी नहीं है कि वो सफलता तक पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा करके। और यहाँ पर वो नियत कर्म करते करते शुद्ध होने की आवश्यकता है। यहाँ पर उसको नियत कर्म करना पड़ेगा शुद्ध होने के लिए, प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी करना पड़ेगा ज्ञान मार्ग में। और यहाँ पर इस मार्ग में क्या है, वो यहाँ पर साधना और साध्य दोनों सेम है, यानी यहाँ पर काम करते करते भगवान तक पहुँचेगा और ज्ञान होने के बाद काम करते करते भगवान तक पहुँचेगा। यहाँ पर डायरेक्टली भगवान का ही काम करता रहेगा वो, यानी साध्य और साधना सेम है, और यहाँ पर साधना करते करते साध्य तक पहुँचेगा या साध्य तक पहुँचने के लिए प्रयास करेगा ज्ञान मार्ग में। जैसे कि अभी भक्ति के कार्य में क्या है, मान लीजिए हम अभी झाड़ू मार रहे हैं, मंदिर के झाड़ू मार रहे हैं, तो मंदिर के झाड़ू मारना वो साध्य भी है और साधन भी है। साधन का अर्थ होता है साध्य को प्राप्त करने का प्रक्रिया, तो झाड़ू मारने की प्रक्रिया के द्वारा कृष्ण को प्राप्त करेंगे, तो कृष्ण को प्राप्त करके क्या करेंगे, और झाड़ू ही मारेंगे। जैसे कि नाम जप करना, नाम जप करना क्या, ये साधना है, साधना के द्वारा प्राप्त क्या करेंगे, कृष्ण प्रेम, तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करके क्या करेंगे, और जप करेंगे। यानी साधना करते करते साध्य को प्राप्त करेंगे, ये दोनों साधना और साध्य भक्ति में सेम चीज है। इसलिए व्यक्ति क्या है, साधना किया मतलब वो साध्य भी उसको प्राप्त हुआ, मगर यहाँ पर ज्ञान मार्ग में क्या है, वो व्यक्ति वो कार्य करते करते मुक्त होगा तभी वो वहाँ तक जाएगा, उस कार्य उस चीज़ को प्राप्त कर पाएगा। तो ये अंतर है असलियत में ज्ञान और भक्ति में, या ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में असलियत में ये अंतर है, ये डिफरेंस है। 4 नंबर श्लोक में देखिए, न कर्मणा मनारंभ्या नैष्कर्म्य पुरुषो स्नुते न च संन्यास सनादेव सिद्धिम समाधि गच्छति। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छूट सकता है और ना ही केवल संन्यास से। यानी अगर कोई व्यक्ति शुद्ध हुए बिना अगर वो संन्यास लेना चाहता है या त्याग करता है, अपना प्रेस्क्राइब ड्यूटी को, नियत कर्मों को अगर वो त्याग कर देता है, ऐसे करने से वो कर्म बंधनों से नहीं छूट सकता है और ना ही उसको मुक्ति मिल पाएगा। यानी विफल है, विफलता किसके द्वारा, शुद्ध हुए बिना अगर कोई व्यक्ति संन्यास लेना चाहता है। जैसे कि मैंने बताया था, जो दोनों डिफरेंस बताया था, उसमें अंतिम वाला डिफरेंस में ज्ञान योग में देखो क्या लिखा आपने, वहाँ पे आपने लिखा होगा कि नियत कर्मों को करते करते उसको शुद्ध होना पड़ेगा, इंद्रियों को शुद्ध करना पड़ेगा। किसमें, इस मार्ग में, ज्ञान के मार्ग में। अगर कोई व्यक्ति ज्ञान मार्ग को अवलंबन कर रहा है और इंद्रियों को शुद्ध किए बिना और वो खुद शुद्ध हुए बिना, मन और इंद्रियां शुद्ध हुए बिना अगर वो त्याग करता है, तो उसके द्वारा कर्म बंधनों से वो छूट नहीं पाएगा।
कर्म बंधनों से ना छूट पाएगा, ना ही उस व्यक्ति को मुक्ति मिल पाएगी। दोनों नहीं हो पाएगा, मुक्ति भी नहीं मिलेगी, कर्म बंधन से छुटकारा भी नहीं मिलेगा। तो फिर इस प्रकार का त्याग या इस प्रकार का संन्यास लेके क्या मतलब है? अगर वो कर्म बंधन से ही नहीं निकल पाएगा और उसको मुक्ति ही नहीं मिल पाएगी, तो फिर क्या फायदा इस प्रकार के त्याग का? क्योंकि उस त्याग में क्या होता है, वो इंद्रियां उसका शुद्ध नहीं हुए रहते हैं ना, इसलिए उसमें दम नहीं रहता है। इसलिए प्रभु यहाँ पर भगवान कहते हैं वो कर्म से विमुख होने से कर्म फल से भी नहीं छूट सकता है और उसको मुक्ति भी नहीं मिलेगी, ऐसे कहा गया है। शुद्ध हुए बिना, अगर पवित्र हुए बिना, हमारे इंद्रियां पवित्र हुए बिना, मन पवित्र हुए बिना, शुद्ध हुए बिना अगर कोई व्यक्ति संन्यास लेता है तो 3 चीज़ें होते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं क्या क्या होते हैं? केवल समाज में उत्पात मचाएगा वो। अगर कोई सन्यासी अगर अपने इंद्रियों को शुद्ध किए बिना, नियत कर्म के द्वारा शुद्ध किए बिना, नियत कर्म मतलब प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी किए बिना अगर संन्यास लेता है, वो समाज में उत्पात मचाता है और वो सफल नहीं हो पाता है और कर्म बंधन से नहीं छूट पाता है। 3 चीज़ें, सफल नहीं हो पाएगा, कर्म बंधन से नहीं छूट पाएगा और समाज में जो है वो तहलका मचाएगा, मतलब डिस्टर्बेंसेस करेगा। तो ये असलियत में 4 नंबर श्लोक में भगवान जी कहने के लिए प्रयास करते हैं। अब हमारा जो मेन है, हम आज जो चर्चा करने वाले थे, 5 नंबर श्लोक से हम लोग चर्चा करते हैं। 5 नंबर श्लोक देखिए, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते हि वशः कर्म सर्व प्रकृतिर्जैर्गुणे। यहाँ पर क्या कहा गया है? न ही कश्चित् क्षणमपि जातु निष्ठत्य कर्मकृत। न ही कश्चित, न कभी भी, क्षणमपि मतलब एक क्षण भर के लिए भी, न ही कश्चित क्षणमपि, कभी भी क्षण भर के लिए भी, जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ही वशः कर्म सर्व प्रकृतिर्जैर्गुणे। यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि भगवान बोलना चाहते हैं कि देख अर्जुन, तुम जो सोच रहे हो ना, काम को त्याग देना, ज्ञान के द्वारा संन्यास ले लेना, कर्म न करना, इनएक्टिव हो जाने के बारे में तुम जो सोच रहे हो ना, एक्चुअली यार वो प्रैक्टिकल नहीं है। ये कृष्ण अर्जुन को समझाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि सी दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल। ये जो ना, ये प्रैक्टिकल बात नहीं, व्यावहारिक नहीं है। क्यों प्रभु व्यावहारिक नहीं है? ज्ञान के बल से त्यागना व्यावहारिक क्यों नहीं है? अरे भाई, इसलिए व्यावहारिक नहीं है क्योंकि आत्मा कभी भी काम किए बिना रह ही नहीं सकता है, इनएक्टिव हो ही नहीं सकता है। ना ही कश्चित क्षणमपि, कभी भी एक क्षण भर के लिए भी काम किए बिना आत्मा रह ही नहीं सकता है। इसलिए तुम्हारा जो आइडिया है वो एक्चुअली बेकार है, वो आइडिया काम करने वाला नहीं है। समझ रहे हो ना? देखो भगवान ने कितना सिस्टमेटिक और प्यार से एक बात को खंडन करते जा रहे हैं। अर्जुन प्रश्न पूछा था, काम न करना उचित है क्या, या काम करना, ये प्रश्न था ना। तो भगवान ने कितना सिस्टमेटिक बोले, भाई दोनों तो जरूरी है, क्योंकि सांख्य योग मतलब ज्ञान योग, भक्ति योग दोनों तो जरूरी है, भक्ति और ज्ञान दोनों जरूरी है। ज्ञान किस प्रकार से, त्याग, ज्ञान मतलब जहाँ पर त्याग, रिनाउंसिएशन, वो तो जरूरी है और भक्ति भी जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति केवल ज्ञान के द्वारा रिनाउंस करना चाहता है तो फिर तो मेंटल स्पेकुलेशन कर रहा है, मानसिक उहापोह है। अगर कोई व्यक्ति ज्ञान के बिना केवल भक्ति करना चाहता है तो फिर तो भावुकता है यार, ये भावुकता है और ये मेंटल स्पेकुलेशन है। तो फिर क्या करना है ना, ज्ञान और भक्ति एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, अनन्याश्रित, एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। ज्ञान के साथ भक्ति करना पड़ेगा, यानी ज्ञान के साथ साथ में भक्ति करना पड़ेगा। तो ये जरूरी है, पहले ये बोल दिया। फिर धीरे धीरे से आगे बोलते हुए अभी क्या बोल रहे हैं 5 नंबर में, देखो अगर केवल त्याग करना चाहते हो ना, ये प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा कभी भी इनएक्टिव नहीं हो सकता, एक क्षण भर के लिए भी काम किए बिना रह नहीं सकता है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार ही बस होकर कर्म करना पड़ता है। इसलिए कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए रह नहीं सकता। देखो कितना क्लियर कट भगवान जी ने यहाँ पर उनको बता दिया, काम किए बिना नहीं रह सकते, इनएक्टिव नहीं रह सकते हमेशा।
एक क्षण भर के लिए भी नहीं रह सकते हो। इसलिए तुम जो सोच रहे हो भाई उसको छोड़ दो, दिमाग से हटा दो। इसलिए अगर तुम त्याग करना चाहते भी हो क्या काम के वजह से, मतलब ज्ञान के साथ में, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? इनएक्टिव है। तो इसमें दो चीज़ आता है। आत्मा दो चीज़ हमेशा करेगा, व्यक्ति दो चीज़ हमेशा करेगा। एक, क्योंकि वो एक्टिव है ना, एक वो तो कृष्ण के अंडर में काम करेगा, कृष्ण की सेवा में उसको एंगेज करना पड़ेगा। अगर हम कृष्ण की सेवा में एंगेज नहीं किए तो फिर वो माया की सेवा में एंगेज हो जाएगा। जिस समय आप कृष्ण भावनामृत में एंगेज रहेंगे, माया उधर जो है काम नहीं करता है। जिस समय तुम भक्ति में ढीला करोगे तो फिर माया उधर काम करने लग जाता है। चाहे वो माया चाहे वो कृष्ण, दोनों में से किसी एक का तो काम करेगा ही करेगा आत्मा, क्योंकि जीव जो है वो ऐसे इनएक्टिव रह ही नहीं सकता है। एक तो परिवार का सेवा करेगा, परिवार अगर बूढ़े हो गए और परिवार अगर साथ नहीं दे रहा है तो कुत्ते का सेवा करेगा, कुत्ते को लेके घुमाएगा तो कभी वो बिना काम किए रह ही नहीं सकता है जीव। ये प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बताने के लिए प्रयास कर रहे हैं। संन्यास हो या कोई भी शुद्ध करने वाला कार्य, इसमें तात्पर्य देखिए 5 नंबर श्लोक का तात्पर्य। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों के द्वारा आदेशित कर्म में संलग्न रखा जाए। माया से बचाना है तो शास्त्रों में बताया गया काम में जीव को, मन को लगाना पड़ेगा, तभी जाके माया से बच सकता है। फिर क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी, यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। स्वाभाविकी कर्म, अपने स्वाभाविकी कर्म, यानी अपने स्वाभाविक कर्म, वहाँ पे देखो ये कितना इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म, मतलब कृष्ण भावनामृत ही जीवात्मा का नेचुरल एक्टिविटी है, स्वाभाविकी कर्म है। कौन सा? कृष्ण भावनामृत। अगर उसमें निरत रहता है, हमेशा एंगेज रहता है, तो फिर वो क्या होता है, वो हमेशा हर चीज़ उसके लिए कल्याणप्रद होगा, वो फायदे के लिए होगा। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर सा एक श्लोक कोट किए हैं यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के। क्या बोलते हैं? त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजर हरेर भजन पक्वत्व पतो ततो यदि यत्र क्व वा भद्रं मुदमुष्य किं को वार्थ आत्तो भजताम स्वधर्मतः। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्रानुमोदित कर्मों को न करे अथवा ठीक से भक्ति न करे, और चाहे वो पतित हो जाए तो भी इसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। कितना महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कह रहे हैं प्रभुपाद जी। बोल रहे हैं कि यदि कोई कृष्ण भावनामृत में अंगीकार कर लेता है, भले ही वो शास्त्रानुमोदित कर्म ना करे। शास्त्रानुमोदित कर्म मतलब कौन सा? जो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी कहा गया है, कर्म कांड का न करे, अथवा ठीक से मान लो भक्ति भी मान लो ठीक से नहीं कर पा रहा है, तब पर भी उसका कोई बुराई नहीं है, उसका कोई हानि मतलब कोई लॉस नहीं है उसका। किंतु यदि कोई व्यक्ति शास्त्रानुमोदित सारे काम कर रहा है और वो कृष्ण भक्ति नहीं कर रहा है, तो फिर उसका क्या फायदा ऐसे काम का? जैसे कि ऐसे कई सारे लोग हैं, भगवत गीता के 700 श्लोक जानते हैं, भागवत जानते हैं, कथा करते हैं, या कई सारे यज्ञ कर रहे हैं, कितने प्रकार के नियमों को पालन करते हैं शास्त्रों के। सुबह सुबह उठ के हाथ को मसल के बोलते हैं क्या है वो, प्रातः कर दर्शनम कुछ तो है ना उस श्लोक, प्रभाते कर दर्शनम करके, ऐसा। तो कई सारे चीज़ों को ऐसे फॉलो करते हैं, मगर क्या फ़ायदा? अगर वो व्यक्ति कृष्ण भक्त नहीं है तो ऐसे कामों का कोई वैल्यू नहीं है। पर कोई व्यक्ति अगर कृष्ण भक्ति कर रहा है, हो सकता है कि शास्त्रानुमोदित कार्यों को ठीक से कर भी नहीं पा रहा हो, फिर भी उसका क्या लॉस है, उसका क्या नुकसान है? ऐसे प्रभुपाद जी ने भागवतम का श्लोक को उद्धृत करते हुए कह रहे हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है?
कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसलिए लास्ट लाइन देखिए, परपट का लास्ट लाइन, अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुँचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि इसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। चाहे कोई भी काम हो, उसका उद्देश्य होना चाहिए कृष्ण भक्ति को प्राप्त करना। कोई व्यक्ति मान लीजिए उपवास कर रहा है, मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, मैं नहीं ये खाऊंगा, नहीं वो नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, उसका उद्देश्य होना चाहिए कि मेरा मन कृष्ण में लगे। अगर वो उद्देश्य नहीं है तो बेकार है इस प्रकार का त्याग करके भी। कई सारे लोग एक खतरनाक वैराग्य का पालन करते हैं, बालों को उखाड़ देते हैं, सफ़ेद कपड़ा पहनकर घूमते हैं, कोई कोई कपड़ा न पहनकर घूमते हैं, कोई कोई मुंह को बांध लेते हैं कि उसमें कुछ कीड़े वीड़े ना पड़ जाएं करके, तो एक ही जगह पे एक ही बार खाते हैं। ऐसे अनेकों प्रकार के वैराग्यों का हम देखते हैं। कोई कोई बाल जटा को बढ़ा देते हैं, कोई कोई पूरा टकले हो जाते हैं। तो ऐसे वैराग्यों को जो हम देखते हैं, उसका उद्देश्य अगर भगवान की भक्ति है तो फिर वो काम का है वो वैराग्य। अगर उसका उद्देश्य भगवान की भक्ति नहीं है तो फिर वो बेकार है। श्रम है वही केवलम, वो केवल श्रम मात्र है, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, उससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिए हर एक प्रोसेस, संन्यास भी अगर कोई ले रहा है तो उसका उद्देश्य कृष्ण भावनामृत होना चाहिए, तब जाकर उस संन्यास का फ़ायदा है। अगर कृष्ण भावनामृत अगर उसका उद्देश्य नहीं है तो उस संन्यास लेने का कोई मतलब नहीं है, वो बेकार है, फालतू है। इस प्रकार से प्रभुपाद जी यहाँ पर कहने के लिए तात्पर्य प्रयास कर रहे हैं। अभी 6 नंबर श्लोक देखिए। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य न आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थन विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। तो 6 नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि निंदनीय कार्य क्या है, और 7 नंबर श्लोक में कहेंगे प्रशंसनीय कार्य क्या है। ये 2 श्लोक, 6 नंबर श्लोक में निंदनीय कार्य क्या है, 7 नंबर श्लोक में प्रशंसनीय कार्य क्या है। निंदनीय कार्य क्या है, कोई व्यक्ति शुद्ध हुए बिना संन्यास तो ले लिया, यानी कर्म इंद्रियों को बस में करने के लिए ट्राई तो कर रहा है, परंतु उसके मन में भोग करने के लिए इंद्रियों को भोग करने वाले भोग विलास की इच्छा उसके मन में कंटिन्यू चल रही है। ऐसे व्यक्ति को ठग कहा गया है, मिथ्याचार स उच्यते कहा गया है, वो मिथ्याचार व्यक्ति है। फिर प्रशंसनीय, ये निंदनीय काम है, ये निंदा के योग्य काम है। प्रशंसनीय काम क्या है, प्रशंसनीय काम वो है, चाहे वो गृहस्थ हो, व्यक्ति अपने इंद्रियों को संयमित रूप से भोग कर रहा है परंतु अपने आप को कृष्ण भावनामृत में बनाए रखा हुआ है, तो वो व्यक्ति प्रशंसनीय है। ये 7 नंबर श्लोक में कहा गया है। तो देखिए, कर्म इंद्रियों को बस में तो करता है किंतु इसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है। ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से धोखा देता है और उसको मिथ्याचारी कहते हैं। 7 नंबर श्लोक का तात्पर्य देखियो, दूसरे ओर से यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति है, अपने मन को कर्म इंद्रियों को बस में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति से कर्मयोग प्रारंभ करता है, वो अति उत्कृष्ट है। तो उसको और आसानी से अगर ये 2 श्लोक समझना है, 6 नंबर श्लोक और 7 नंबर श्लोक को हम समझ, एक उदाहरण ले सकते हैं। एक सन्यासी है, लाल कपड़ा पहना हुआ वैरागी, बाहर दिखाई पड़ रहा है कि ये स्वामी जी इतना वैरागी है, ये तो एकदम से भगवान है। लाल कपड़ा गले से लेके पैर तक पहनकर चलते हैं, विभूति दे देते हैं हाथ में, और मुंह से तो शिवलिंग भी निकाल लेते हैं। तो ऐसे खतरनाक वैरागी हैं करके अगर बहुत सारा क्या मिलता है उसको, प्रशंसा मिलती है, सम्मान मिलता है, क्या क्या सारा चीज़ें मिलते हैं, और बाहर दिखाई पड़ रहा है वैरागी, उसको कोई लेना देना नहीं है। अरे उसको इतना दान देने की क्या ज़रूरत है, अरे वो थोड़े अपने लिए रखेगा, वैरागी आदमी यार, सन्यासी, उसका कुछ लेना देना नहीं संसार से, भोग विलास से, घर परिवार नहीं है, आसक्त नहीं है।
ऐसे करके लोग सोचते थे। परंतु व्यक्ति जब मर गया, ये शरीर छोड़ के चला गया, तब पता लगा कि उसके कमरे से कई किलो सोने का बिस्किट मिली। और वो ऐसा कमरा बना रखा था वो सन्यासी ने, जिस कमरे के अंदर उसका असिस्टेंट को भी अलाउ नहीं है, ऐसा कमरा बना रखा था उसने। अब बताइए इस व्यक्ति को क्या कहा गया? यहाँ पर मिथ्याचार कहा गया। इसको क्या कहा गया है? मिथ्याचार कहा गया। अभी ठीक उसी जगह पर हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी का अगर उदाहरण लेते हैं, देखिए वो एक गृहस्थ है, उनके 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 10 बच्चे हैं। बाहर दृष्टिकोण से कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? कितना भोगी आदमी है करके सोचेगा। और दूसरा बात क्या है, वो अंग्रेजों के पास जॉब भी करते थे, नौकरी करते थे, गवर्नमेंट जॉब था उनका, धनी थे, गाड़ी घोड़ा में घूमते थे, नौकर चाकर थे। तो इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये तो भोगी व्यक्ति है, परंतु वो सच में त्यागी है। वो सारे इंद्रियों को कंट्रोल करने के प्रयास करके क्या कर रहे थे? अनासक्त होके भोग कर रहे थे, अनासक्त होके भोग कर रहे थे। ये व्यक्ति श्रेष्ठ है उस व्यक्ति से जो व्यक्ति मिथ्याचारी है, दिखावा कुछ कर रहा है और चल कुछ और रहा है। और ये व्यक्ति ये प्रयास कर रहे हैं और साथ साथ में क्या कर रहे हैं? वो कर्म योग में लगे हुए हैं, कर्म योग में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर इसको प्रशंसनीय कार्य कहा गया है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखते हैं, लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छद्म योगी तथा मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को भवबंधन से मुक्त होकर भगवत धाम जाने का प्रयत्न प्राप्त करने के लिए कर्म करते अधिकार श्रेयस्कर है। ये अधिक श्रेयस्कर है, ये उससे बढ़कर है। जरूरी नहीं है कृष्ण भक्ति करने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, मुक्त होने के लिए घर छोड़कर आश्रम ही जाना पड़ेगा, जंगल ही जाना पड़ेगा, मंदिर ही जाना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। हाँ, घरे थाको बने थाको सदा हरि नाम रखो। आप घर में रहो या वन में रहो, मगर आपका कार्य क्या होना चाहिए? हमेशा हरि नाम का लेते रहना चाहिए। ये असलियत में कृष्ण भावनामृत का मूल उद्देश्य है। प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। ये 7वें का तात्पर्य में पढ़ रहा हूँ। प्रमुख स्वार्थ है ना, प्रमुख स्वार्थ क्या होना चाहिए व्यक्ति का? स्वार्थ मतलब क्या है? स्वार्थ समझते हैं ना, अपना स्वार्थ होता है ना, खुद का स्वार्थ। तो ये प्रमुख मेन स्वार्थ हमारा क्या होना चाहिए कि भगवान के पास जाने का, ये मेन स्वार्थ होना चाहिए, प्रमुख स्वार्थ होना चाहिए व्यक्ति का। 7 नंबर श्लोक क्या है? यस्मिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारम्भते अर्जुन कर्मेन्द्रियः कर्मयोगम असक्त स विशिष्यते। दूसरे ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग को प्रारंभ करता है तो अति उत्कृष्ट है, ये अत्यंत उत्तम है। ऐसा 7 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं। 7 नंबर का तात्पर्य के 2nd पेज में देखिए, एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। देखा, उसके लिए संन्यास की ही जरूरत है, ऐसा नहीं है। एक गृहस्थ व्यक्ति भी नियमित रूप से कृष्ण भावनामृत के कार्यों को करके वो इस स्तर तक जो है वो पहुंच सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है वह पाखंडी से कई गुना श्रेष्ठ है, मगर जो साधारण जनता होते हैं वो ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करते हैं। जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कई गुना अच्छा है। वह प्रभुपाद जी ने कितना स्ट्रांग एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं। प्रभुपाद जी बोलते कोई ढोंगी है, ढोंगी सन्यासी है,
उससे कई गुना अच्छा व्यक्ति है जो भंगी है, झाड़ू मारने वाला है ना, निष्ठावान। अगर अपना ड्यूटी को परफेक्टली कर रहा है अनासक्तों को निष्ठा से, वो व्यक्ति कई गुना अच्छा है वो ढोंगी साधु से, क्योंकि वो साधुता को निष्ठा से नहीं कर रहा है, ढोंग कर रहा है। परंतु ये झाड़ू वाला व्यक्ति निष्ठा से झाड़ू मार रहा है, इसलिए ये श्रेष्ठ है, ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं। 8 नंबर श्लोक देखिए। नियतम कुरु कर्मत्वं कर्म याज्यो हि कर्मणः शरीर यत्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। अगर कर्म नहीं करोगे भाई खाने के लिए भी नहीं मिलेगा। भगवान कितना प्रैक्टिकल बोल रहे हैं देखिए। इससे पहले भी उन्होंने क्या बोला कि देखो कर्म ना करना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आत्मा कर्म किए बिना रह नहीं सकता है। अभी क्या बोल रहे हैं 8 नंबर में, बोलते हैं कि अपना कर्म करना, नियत कर्म करते रहो अर्जुन। कर्म करना कर्म न करने से श्रेष्ठ है, काम न करने से श्रेष्ठ है काम करना। बिना काम करके रहना नहीं चाहिए। दूसरा, अगर आप काम नहीं करोगे तो अपना शरीर निर्वाह भी नहीं कर पाओगे। शरीर निर्वाह मतलब भाई अपने को जीवित रहना है तो अपने को खाना तो चाहिए, तो अपने को खाना है तो खाने के लिए जो पदार्थ चाहिए वो कहाँ से आएगा अगर आप कर्म नहीं करोगे तो। इसलिए आपको अपना ड्यूटी, अपना नियत कर्तव्य जो है वो करते ही रहना चाहिए, ऐसा भगवान यहाँ पर कहते हैं। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो पाएगा। आप कर्म के बिना शरीर निर्वाह भी नहीं कर पाओगे। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवत गीता पढ़ेंगे तो काम धाम सब छोड़ना पड़ेगा। काम धाम छोड़ने के बारे में उसमें लिखा हुआ है, परिवार छोड़ने के बारे में लिखा हुआ है, कर्तव्य छोड़ने के बारे में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं लिखा हुआ है। प्रभुपाद जी तो, भगवान तो यहाँ पर कहते हैं कि अपना ड्यूटी करो, ड्यूटी नहीं करोगे तो खाने के लिए भी नहीं मिलेगा करके कह रहे हैं। इसलिए व्यक्ति को अपना ड्यूटी सही तरीके से करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहा करते थे, एक कृष्ण भावनामृत व्यक्ति जो है ना, एक परफेक्ट जेंटलमैन, जब वो कृष्ण भक्ति करता है, अगर वो अपना ड्यूटी भी है, अपना व्यापार भी है, उसमें वो ढीला नहीं करता है, उसको भी परफेक्टली वो फॉलो करता है और पालन करता है अनासक्त होकर, ताकि बाहर के लोग जो भी उनको देखेंगे, अरे ये भक्त है ना, इसलिए देखो अपना काम काज है ना एकदम परफेक्ट करता है, कभी कल्टी नहीं मारता है, कभी गलत नहीं करता है। एक स्टूडेंट है तो अपना पढ़ाई अच्छा करना चाहिए, एक व्यापारी है तो अपना व्यापार सही तरीके से करना चाहिए, एक नौकरी करने वाला तो अपना ड्यूटी सही तरीके से करना चाहिए। इससे कृष्ण भावनामृत की पूर्णता के बारे में दूसरों को पता लगेगा। दूसरे लोग सोचेंगे कृष्ण भक्त जो है ना वो ठग नहीं है, वो अपना कर्तव्यों को सही तरीके से करते हैं। इसलिए अपना कर्तव्यों को कभी त्यागना नहीं चाहिए व्यक्ति को। और कभी कभी मैंने पिछली बार भी चर्चा किया था, कृष्ण भावनामृत का बहाना लेकर कोई लोग कर्मों को त्यागते हैं, ये उचित नहीं है। कर्म त्यागने का स्तर अभी हमारे पास आया नहीं है। हम अभी दूसरे तीसरे अध्याय में ही है। दूसरे तीसरे अध्याय में त्याग मत करो सब कुछ, यहाँ पर कर्म करने के बारे में बोला है भगवान जी ने, है कि नहीं। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के लोगों के बारे में यहाँ पर, एक जो छद्मवेशी है उन लोगों के बारे में प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं। इसलिए हृदय शुद्ध हुए बिना, अगर इंद्रियों नियत कर्मों को करने के द्वारा इंद्रिय अगर शुद्ध हुआ नहीं है, हमारा मन अगर शुद्ध हुआ नहीं है, तो हमें कर्मों को त्याग करना नहीं चाहिए, हमारे प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी को करना चाहिए। देखो बार बार मैं प्रेस्क्राइब ड्यूटी करके कह रहा हूँ, नियत कर्म। नियत कर्म मतलब आपको दिया गया जो काम है। जैसे कि मान लीजिए आप गृहस्थ हैं, तो आपका गृहस्थ का काम क्या है? पत्नी का संभालना, बच्चों का देखरेख करना, व्यापार ठीक से करना, पूरा परिवार का भरण पोषण करना, माता पिता का देखरेख करना, सासू ससुर का देखरेख करना, समाज का देखरेख करना, रिश्तेदारियों का निभाना, ये सब आप गृहस्थ, ये आपका ड्यूटी है, आपको करना पड़ेगा। आप कृष्ण भावनामृत का बहाना लेकर उन सबको छोड़ देना नहीं चाहिए। ये नियत कर्म है यहाँ पर कहा गया। फिर आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, उसके अनुसार भी कार्य करना चाहिए। कोई ब्रह्मचारी है तो उसका ब्रह्मचारी का ड्यूटी करना चाहिए, कोई सन्यासी है तो उसको सन्यासी के ड्यूटियों को करना चाहिए। ये नियत कर्म है। अपने स्थान, अपने जगह पर रहकर अपने नियत कर्मों को जब भी व्यक्ति पूरा करता है तो धीरे धीरे से इंद्रियां जो है वो शुद्ध होते हैं।
एकदम से त्याग कर देना नहीं चाहिए। कई बार कृष्ण भक्ति में आगे करके लोग श्राद्ध इत्यादि कार्यों को भी त्याग देते हैं। भाई श्राद्ध इत्यादि कार्यों को त्यागने जितना ऊंचे लेवल में हम चले गए क्या? चैतन्य महाप्रभु खुद ही गए थे श्राद्ध करने के लिए, गया अपने पिताजी का। कई लोग बहाना करके श्राद्ध भी त्याग देते, पिता माता को श्राद्ध नहीं कहते हैं। ये सब गलत कार्य हैं, ये सब करते रहना चाहिए। हाँ, यहाँ पर प्रभुपाद जी ने शुरू से ही शुद्ध भक्ति की शिक्षा हमको दिए हैं ना, तो इसलिए जब भी शुद्ध भक्ति हम करेंगे ना तभी हम लोग को ये सब को त्याग देना चाहिए। स्वाभाविक कि वो माधवेंद्रपुरी के स्तर पे जब जाएंगे तभी हाथ जोड़ के हम बोल सकते हैं, हे नित्य कर्म, हे मेरी सारे कर्म में आप लोगों को त्याग दे रहा हूँ क्योंकि मैंने कंटिन्यू कृष्ण की शरण में, कृष्ण की सेवा में हूँ, ऐसा बोल सकते हैं। क्या हम अभी 24 घंटा कृष्ण भावनामृत रहते हैं क्या? 24 घंटा कृष्ण की स्मरण में, भावना में मग्न रहते हैं क्या? तो फिर कैसे हम इन सारे कार्यों को छोड़ सकते हैं? हम पत्नी सुख को भोग रहे हैं, कोई व्यक्ति पत्नी सुख भोग रहा है, बच्चों का सुख भोग रहा है, कामकाज कर रहा है और खाली दीक्षा ले लिया, कंठी पहन लिया और दीक्षा ले लिया, हरिनाम जप रहा है करके वो अपना ड्यूटी को त्याग देगा, कर्तव्यों को त्याग देगा न करके। तो ये तो उचित बात है नहीं ना। तुमने दीक्षा लिया तो वहाँ पर शुद्ध भक्ति के बारे में बताया गया, तो तुमने तो शुद्ध भक्ति कर लिया क्या? और ना ही तुमने शुद्ध भक्ति के स्तर में पहुँच गए हैं। तो फिर नहीं पहुँचे तो इन सारे कार्यों को करते रहना चाहिए। ये करते करते तुम जब भी शुद्ध भक्ति के स्तर में जाएंगे, 24 घंटा कृष्ण भावनामृत में एकदम टिके रहोगे, तभी जाकर जो है ना ये इन कार्यों को त्याग सकते हैं। तो ये क्रमान्वय प्रोग्रेस है, ये क्रमान्वय जो है प्रगति है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि इंद्रियां शुद्ध हुए बिना संन्यास लेना नहीं चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए व्यक्ति को। ऐसा कोई त्यागता है तो सन्यासी बनने के बाद भी उसके मन में बहुत सारा इच्छाएं रहता है। हो सकता है उसके मन में स्त्री की इच्छा ना हो, तब पर भी पोस्ट पोजीशन प्राप्त करने की इच्छा रहता है, मान सम्मान की इच्छा रहता है। कोई मेरा पैर धोएगा, कोई मुझे हार पहनाएगा, कोई मुझे रेस्पेक्ट देगा, उसकी इच्छा रहता है। या तो कोई पोस्ट पोजीशन प्राप्त करने की चाहिए, एकदम सूक्ष्म रूप में वो रहता है। संन्यास लेने के बाद भी किसी के अंदर रह सकता है। इसलिए कर्म अपना ड्यूटी करते 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 जब भी व्यक्ति शुद्ध हो जाता है तभी जाकर उसको संन्यास लेना चाहिए। प्रभुपाद जी यहाँ पर एक और चीज को कहते हैं इसके तात्पर्य में, हृदय का अशुद्ध अवस्था क्या है? हृदय का अशुद्ध अवस्था क्या है उसके बारे में प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में, भौतिक प्रकृति को भोग करने की, भौतिक प्रकृति के ऊपर स्वामित्व जताने की उद्देश्य ही असलियत में हृदय का कल्मश है। और ये कैसे उत्पन्न होता है? इंद्रिय भोग से उत्पन्न होता है। यानी इंद्रियों भोग से उत्पन्न होने वाला भौतिक प्रकृति के ऊपर स्वामित्व जताने की जो इच्छा है वही हमारा हृदय का अशुद्ध अवस्था है। या आप लिख के रखिए, हृदय का अशुद्ध अवस्था क्या है? भौतिक इंद्रियों भोग करने के द्वारा भौतिक प्रकृति के ऊपर स्वामित्व जताने की इच्छा ही हृदय की अशुद्धता है। यही हृदय की अशुद्धता है। इसलिए कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति का केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही, क्या माता जी क्या बोल रहे हैं? हाँ, इंद्रिय भोग के द्वारा उत्पन्न होने वाला भौतिक प्रकृति के ऊपर स्वामित्व जताने की इच्छा, इंद्रिय भोग से उत्पन्न होने वाला भौतिक प्रकृति के ऊपर स्वामित्व जताने की इच्छा, यही हृदय का अशुद्ध अवस्था है या कल्मश है। यही हृदय का अशुद्ध अवस्था है, इसको लिख लीजिए। ऐसा तो इसलिए कृष्ण भावनामृत जो है उसमें खुद को भोग करने की कोई इच्छा नहीं है। कृष्ण भावनामृत का कोई भी कार्य अब हमारे जीविका अर्जन के लिए नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि प्रभुपाद जी कहा करते हैं, एक गृहस्थ व्यक्ति को कभी भी मंदिर के ऊपर या निर्भर नहीं रहना चाहिए, उसको अपने कार्यों को कुछ ना कुछ करना चाहिए। ऐसे भी प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है, कई कुछ जगहों पर बोले हैं।
इसलिए हमारा जीविका अर्जन करने के लिए भक्ति के कार्यों को यूज़ नहीं करना चाहिए। इसलिए जो व्यक्ति, जैसे कि आप कई बार प्रभुपाद जी के तात्पर्य में देखे होंगे, धाम में रह के हरि नाम को व्यापार के रूप में करते हैं, मतलब कीर्तन करके पैसा कमाने का जो धंधा है, या तो शालिग्राम की उपासना पूजा कर रहे हैं क्योंकि कोई आके दक्षिणा डालेगा उधर, तो उससे क्या होगा, उनका जीविका अर्जन होगा। तो ये उद्देश्य से अगर कोई करता है तो कृष्ण भावनामृत नहीं है, वहाँ पर शुद्ध इंद्रिया नहीं होता है। कृष्ण भावनामृत हमेशा इन सारा चीज़ों से परे हैं, इन सारा चीज़ों से परे हैं। आप कुछ पूछ रहे थे प्रभु जी, ललित प्रभु जी। आपने अभी श्राद्ध के लिए बताया था, तो कृष्णा कॉन्शियस में आके हम श्राद्ध करने का तरीका चेंज कर सकते हैं। जैसे वैष्णव को बुलाएं घर पे, उनको भगवान का भोग लगा के प्रसाद खिलाएं, मैं कीर्तन करूं, तो इस तरह से हम श्राद्ध करके उसको, पहले जो हम श्राद्ध करते थे और अब करते थे, फर्क कर सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ, ये सारे जो कार्य है, चाहे वो कर्मकांड के कार्य हैं। मेरा आवाज आ गई थी क्या, मैंने जो बोला? हाँ जी, हाँ जी, आ रही थी। तो कृष्ण भावनामृत में जब भी हम लोग आ जाते हैं तो हमारे कार्य करने के तरीके बदल जाते हैं। कार्य को त्याग करना नहीं चाहिए। इसलिए सत्क्रिया सार दीपिका करके ग्रंथ हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा, हरि भक्ति विलास से सनातन गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी का। इन ग्रंथों में एक भक्त को इस कार्यों को कैसे करना चाहिए, वो सारा चीज़ें उसमें लिखा हुआ है। आप ग्रंथ का नाम लिख के रख सकते हैं, सत्क्रिय सार दीपिका, गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा। हम लोगों को ना भक्ति शास्त्र स्टूडेंट होने के नाते कुछ ग्रंथों का नाम भी याद रखना चाहिए जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने लिखा। हरि भक्ति विलास सनातन गोस्वामी, तो इसमें लिखा हुआ है कि हमको कौन से कार्य कैसे करना चाहिए कृष्ण भक्त को। यहाँ तक कि शिवरात्रि का उपवास भी करना है तो कैसे करना है एक भक्त को, वो भी लिखा हुआ है। हम लोग नहीं करते हैं, कृष्ण भक्त है, हमको ज़रूरत नहीं है, मगर कोई भक्त अगर कर रहा है तो उसका भाव क्या होना चाहिए, उसका कार्य कैसे होना चाहिए, वो भी सनातन गोस्वामी वहाँ पर बोल के रखे हुए हैं, है ना। तो इसलिए हमको उसका रिफ़र कर सकते हैं। आपने जो बताया श्राद्ध क्रिया वगैरह, हम वैष्णव तरीके से श्राद्ध क्रिया को करना चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी कृष्ण भावनामृत में आए हुए हैं। परंतु त्यागना नहीं चाहिए कार्य को, ड्यूटी को त्यागना तो चाहिए नहीं। अभी 9 नंबर श्लोक देखिए, 3 नंबर श्लोक से लेकर 8 नंबर श्लोक तक में। आपने वो बुक का नाम बताया, सक्रिय सार क्या? हाँ, सत्क्रिया सार दीपिका, सत्क्रिया सक्रिय सार दीपिका, दीपिका गोपाल भट्ट गोस्वामी की लिखी हुई है। हाँ जी। तो 3 नंबर श्लोक से लेकर 8 नंबर श्लोक तक में भगवान जी ने यहाँ पर निष्काम कर्म के बारे में बताए हुए हैं। 3 नंबर श्लोक से 8 नंबर श्लोक तक में भगवान ने क्या बताया, निष्काम कर्म के बारे में बताया। अब ये निष्काम कर्म का जो सार है, जो नीचे कंक्लूजन है, वो 9 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरः। तो क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ पर, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। यज्ञार्थात् यज्ञ के लिए कर्मणो कर्म करना चाहिए, अन्यर्थात् अन्यत्र अगर यज्ञ के लिए ना करके किसी और के लिए काम करते हैं, लोकोह हमें कर्म बंधन, कर्म बंधन लग जाएगी। तदर्थम उसके लिए कर्म कौन्तेय काम करो, मुक्त संग समाचर, है ना, फल के इच्छा न रखते हुए। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर भगवान जी? भगवान जी फाइनली बता रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन तुम्हारा जो डर था ना यार, पहले से तुम जो डर रहे थे ना, काम नहीं करूँगा, काम करूँगा तो भौतिक संसार में फंस जाऊँगा क्या, आसक्त हो जाऊँगा क्या, अरे सबसे बढ़कर तो काम करूँगा तो मुझे कर्म बंधन लग जाएगा, ऐसे जो तुम डर रहे हो ना, शुरू से डर रहे थे, मैं देख रहा हूँ, तुमको ना यज्ञ के लिए काम करना चाहिए। यज्ञ के लिए काम करते हो ना तो फिर तुमको कर्म बंधन नहीं लगेगा। अगर यज्ञ के लिए काम नहीं करोगे तो कर्म बंधन लगेगा।
इसलिए यज्ञ के लिए काम करो, परंतु वो काम भी अनासक्त होकर करो, फल की इच्छा के बिना करो। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरात। हाँ, मुक्त संग, फल के इच्छा के बिना मुक्त होके उसके हिसाब से काम करोगे ना, तुमको कर्म बंधन नहीं लगेगा। भगवान जी कंक्लूजन दिया, काम नहीं करना उचित नहीं, काम करना चाहिए व्यक्ति को। काम करोगे वो भी किसके लिए काम करोगे, वो भगवान के लिए काम करना चाहिए। यज्ञ का अर्थ होता है विष्णु, यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ मतलब विष्णु, विष्णु के लिए, विष्णु की प्रसन्नता के लिए। यज्ञ तो भगवान विष्णु का एक नाम भी है। विष्णु की प्रसन्नता के लिए काम करो तुम। ऐसे अगर करोगे तो कोई भी कार्य जो है ना कर्म बंधन नहीं लगेगा। अगर तुम भगवान विष्णु की कर्म इच्छा के लिए या उनकी प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे हो तो फिर तुम्हारा बंधन का कारण बन जाएगा वो, और वो भी अनासक्त होकर तुमको करना पड़ेगा। ऐसे वो 9 नंबर श्लोक में फाइनल स्टेटमेंट जो है यहाँ पर कह रहे हैं। यहाँ पर और भी कई सारे बातें बताते हैं। यहाँ पर वो बता रहे हैं यज्ञ का अर्थ क्या है, प्रभुपाद जी कहते हैं तो यज्ञ मतलब विष्णु है। वर्णाश्रम के बारे में बोलते हैं, वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है और कोई उद्देश्य नहीं है, परंतु क्रमानुसार होता है। वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, तात्पर्य का फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन। और वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णुराध्यते, विष्णु पुराण में बताया गया है। वर्णाश्रम समाचारात पुरुषेण परः पुमान् विष्णुराराध्यते। विष्णु आराधना ही वर्णाश्रम का मूल उद्देश्य है, ऐसा यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमको बताना चाहता है। कृष्ण भावनामृत में अगर एक व्यक्ति काम करता है उसका क्या क्या फायदा है वो भी तात्पर्य में बताया गया है। कृष्ण भावनामृत में अगर एक व्यक्ति काम करता है यानी भक्ति करता है या भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए काम करता है तो उसका फायदा क्या है, बेनिफिट्स ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस एक्टिविटी। एक, वो कर्म बंधन से छूट जाएगा। दूसरा, करते समय ही मुक्त हो जाता है, मतलब काम करते करते ही मुक्त हो जाएगा। मुक्त संग समाचरेत, काम करते करते ही मुक्त हो जाएगा। तीसरा, कृष्ण की प्रेम प्राप्त करेगा। चौथा, भगवान के धाम वापस जाएगा। कर्म बंधन से छूटेगा, काम करते करते ही मुक्त हो जाएगा, कृष्ण की प्रेम प्राप्त करेगा मतलब भक्ति प्राप्त करेगा, और अंत में भगवान के धाम वापस जाएगा। तो ये कृष्ण भावनामृत का काम है। ये कंक्लूजन है असलियत में 3 नंबर श्लोक से लेकर 8 नंबर श्लोक तक में, क्योंकि यहाँ पर निष्काम कर्म के बारे में भगवान जी बताए हुए हैं और अर्जुन को बड़े अच्छी तरीके से मज़ेदार तरीके से समझा दिया भगवान ने कि बेटा तेरे को ना काम त्यागना नहीं चाहिए, काम करते ही रहना चाहिए। अगर तुम काम छोड़ दोगे ना तो तुम्हारा शरीर का भरण पोषण भी नहीं कर पाओगे, इसलिए तुमको काम करते रहना चाहिए करके, और वो काम भी तुमको यज्ञ के लिए करना चाहिए, भगवान विष्णु के प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, नहीं तो कर्म बंधन लगेगा। ध्यान रखना भाई। मतलब अर्जुन बड़ा अपने भाषा में, मैं तो अपने भाषा में बोला, भगवान अपने भाषा में, यानी बड़े अच्छे तरीके से अर्जुन को यहाँ पर समझा दिए हैं 3 नंबर से 8 नंबर श्लोक तक, है ना। तो देख, याद कर ले फिर से 3 नंबर से 8 नंबर श्लोक तक फिर से याद कर लेते हैं। देखो 3 नंबर श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं, 2 प्रकार के लोग हैं, सांख्य योग और कर्मयोगी, यानी ज्ञानी और भक्त। और ज्ञानी जो है कर्म त्यागना चाहते हैं, भक्त मतलब काम करते हैं। देखो कर्म त्यागना उचित नहीं है क्योंकि इनडायरेक्ट प्रोसेस है, ये डायरेक्ट प्रोसेस है कि नहीं। ये अपने बलबूते पर है, ये भगवान के बलबूते पर है, अपनी इंद्रिया अपूर्ण है, इसलिए हम लोग जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, मतलब सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे डाउट है, मगर इसमें सक्सेस निश्चित रूप से है। इस प्रकार से भगवान ने शुरू किया 3 नंबर। और 4 नंबर में कहते हैं कि देखो कर्म छोड़कर भी हम कर्म बंधन से मुक्ति नहीं, कर्म बंधन से छूट नहीं सकते हैं और ना ही हमको मुक्ति मिलेगा। मतलब कर्म त्यागने से हम कर्म बंधन से मुक्ति नहीं मिलेगी और हमको मोक्ष भी नहीं मिल सकता है। फिर वो कहते हैं कि
आत्मा तो कभी भी काम किए बिना रह नहीं सकता है, ना ही कश्चित क्षणमपि। आत्मा एक क्षण भी काम किए बिना रह नहीं सकता है ना। तुम क्या काम ना करने के बारे में सोच रहे हो। कर्मेंद्रियाणि संयम्य, और मिथ्याचार के बारे में बोलते हैं 6 नंबर श्लोक में। 7 नंबर श्लोक में भी बोलते हैं कि जो व्यक्ति अगर काम करते हुए अनासक्त होकर भगवान के लिए काम करता है वो व्यक्ति यार उससे अच्छा है, मिथ्याचारी व्यक्ति से भी अच्छा है। 8 नंबर में कहते हैं कि अपना ड्यूटी तो करते रहना चाहिए अर्जुन, ड्यूटी कभी छोड़ना मत। फिर 9 नंबर श्लोक में कंक्लूजन बता दिए। ये 3 नंबर श्लोक से 9 नंबर श्लोक तक। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय।